नहीं देखिए, नहीं ये तो देखिए, ये तो इन जो पार्टियां हैं इनकी प्रवृत्ति है। और आपने इसका पहला उदाहरण ही देखा होगा, ये एक बार नहीं देखा, सीए का जैसा हम देखिए ना, सीए के दौरान क्या हुआ, यही सारी पार्टियां जो है झूठ फैला के, और दिल्ली और कई जगह दंगा इन लोगों ने करवाया उस समय। तो ये तो इनकी प्रवृत्ति ही नहीं है, बल्कि ये इनके तरीके हैं। अभी ये कह रहे थे कि भाजपा सर्टिफिकेट, भैया भाजपा सर्टिफिकेट देने वाली नहीं है। आपके कुकर्म, आपके पाप ये पूरा देश देख चुका है और जान रहा है कि किस तरह से आपके कुकर्म के कारण से आपने आडवाणी जी की यात्रा रुकवा के उन्हें बंदी बनवाया, आपने किस ढंग से राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, किस ढंग से आपने भगवान राम को काल्पनिक बताया। ये सब आपके कुकर्म है जो पूरे देश के लोगों को पता है। इसलिए सर्टिफिकेट देश की जनता आपको दे रही है और इस हालत में लाके खड़ी कर दी कि आप कहीं के नहीं रह रहे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, दूसरी बात, सुचेता जी मैंने बीच में किसी के नहीं बोला था। ठीक है नवल जी बोलने मैंने नहीं बोला है सुचेता जी। मैं कौन कर रहा था आप बता तो दीजिए। अरे शर्मा जी कभी कभी तो शर्म कीजिए, बता दिया कीजिए। सुचेता जी पहले इसको बंद कराइए। इस तरह एक मिनट प्रोफेसर साहब, मैं एक चीज बस कह रही हूँ, व्यक्तिगत एक दूसरे पर टीका टिप्पणी मत करिए, बाकी चाहे जो बोलना है बोलिए। बस मैं ये कहती हूँ, सब मेरे मेहमान हैं, इसलिए के शर्मा जी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास वापस जाऊंगी। बोलिए। लेकिन मैं ऐसे हाँ, मैंने बहुत स्पेसिफिक बात बोली है कि आपके कुकर्म, आपके पाप के कारण जनता आपको सर्टिफिकेट दे रही है। यही आरजेडी पार्टी है जिसको 2019 में बिहार की जनता ने लोकसभा में 1 सीट नहीं दिया। बिहार की जनता ने ही इनको 0 सीट दिया। यदि इनके कुकर्म और पाप नहीं हुए होते और रामद्रोही यदि ये नहीं होते तो, और इस तरह की बातें नहीं कर रहे होते, तो देश की जनता इनको भी देती। इसीलिए इनको 0 सीट वहां पर मिला है। एक ही प्रदेश की तो पार्टी है, बाकी तो देश भर में कहीं है नहीं। अब रही बात जो है, आप अपने शिवसेना के जो प्रवक्ता कह रहे थे, 10 दिन पहले तक तो आप छाती पीट पीट के वहां का नेता मांग रहे थे। उद्धव जी को जाना चाहिए, उनको क्यों नहीं बुलाया, उनको क्यों नहीं बुलाया। यहां तक आप कहते थे कि प्राण प्रतिष्ठा भी उनको ही करनी चाहिए थी। फिर आज आप कह रहे हैं, कैसे आपकी पलटी आ गई कि आप कह रहे हैं कि ये जो है भाजपा का कार्यक्रम। आपको भी पता है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट का ऐड कर लेता हूं, और देश के 140 करोड़ भारतीयों के आस्था के केंद्र भगवान राम का वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, और आज आपको राजनीतिक दिखने लगा। इसीलिए आप कह रहे हैं कि आप जो सोनिया सेना बन गए ना, शिवसेना की जगह जो सोनिया सेना बनकर आप खड़े हैं, इसके कारण से आपकी ये दुर्गति और ये कुबुद्धि आपके अंदर है। इस तरह से आप आपकी भाषा बदली है। और आज यही काम सुचेता जी मैं कह रहा हूं, ये जितने घमंडिया गठबंधन लोगों ने मिलकर जो कर रहे हैं, ये भारत के इतिहास में ये कलंकित काले अक्षर में लिखे जाएंगे इन पार्टियों के नाम, और ये भी लिखा जाएगा। हिमंता बिस्व शर्मा ने स्वतंत्रता भारत की थी, उस दिन ये लोग विरोध में खड़े थे। वो क्या कह रहे हैं, वरुण जी आ रही हूँ, सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं। हिमंता बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि गांधी परिवार बाबर के मकबरे पर जाता है, भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में नहीं आएगा। ये बता रही हूँ, हिमंता बिस्व शर्मा का कांग्रेस पर निशाना है। वो कह रहे हैं कि जो बाबर के मकबरे पर जाते हैं वो कैसे आएंगे प्रभु श्री राम के मंदिर। अब ये देख लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कांग्रेस ने अपना कौन सा फायदा ढूंढा, अगर राजनीतिक लाभ भी ढूंढ रही थी कि नहीं जाती है। पहली बात तो ये वरुण जी, वहां पर वीएचपी का कहना है कि 15 दिन पहले तो आप लोगों ने कह दिया था आप आएंगे, उसके बाद अब एकदम से आपने बदल दिया कि हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 15 दिन में कोई बैठक हुई, आपने कहा हमें नुकसान हो जाएगा इससे, ये तो बीजेपी का इवेंट बन जाएगा और हम ऐसे पिछलग्गू कहलाएंगे, इसलिए रहने दो, हम नहीं जाते। वरुण जी। सुचारिता जी, शॉर्ट में 2-3 बातें बता दूं। अभी ये कुकर्म की बातें कर रहे थे, तो हाँ। क्या 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी थी, तो आडवाणी जी और वाजपेयी जी की भाजपा कुकर्म कर रही थी क्या, जो ये नहीं जीत पाए चुनाव। और जहां तक चुनाव जीतने की बात है, राम मंदिर पे नहीं जाएंगे, चुनाव नहीं जीते तो अपने आप ही राजनीतिकरण हो गया। हेमंत बिस्वा की आप बात कर रहे हो, तो आडवाणी जी मजार पे जाके आए पाकिस्तान में, तक वो कंपैरिजन, और खुद हेमंत बिस्वा तो कांग्रेस से उपज के नेता बना है, भाई बीजेपी से थोड़ी बन गया आदमी। वो तो भ्रष्टाचार की आखंड में डूबने के बाद अपने आप को सफेद करना था, बीजेपी में शामिल हो गए। आज वो कांग्रेस के, वही तो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के नेता लेके तो सरकारें बनाते हैं, एग्जाम्पल कांग्रेस के नेताओं कहीं देते हैं, इनके पास खुद का सामान नहीं है।
ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। और ये बार बार एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, भाई मंदिर नहीं जा रहे हैं तो राम भक्त नहीं है। अरे भाई आप सिखाओगे क्या राम भक्त? मतलब बीजेपी की भाषा जो बोले, बीजेपी के हिसाब से चले, पुलिस या फॉर्मेट में आ जाए, लोकतांत्रिक प्रगतिशील विचारधारा समाप्त हो जाए, तो आप कह दो साहब ये तो राम भक्त है। भाई ये कैसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं सबको? आज अगर 35% वोट से इनकी सरकार है, अगर वोटों की बात करो तो क्या 65% देश की जनता और राम जी की भक्त नहीं है? कैसे अजीब अजीब लॉजिक चल रहे हैं। तो ये लॉजिक क्यों चल रहे हैं? अब आप कांग्रेस की बात कर रहे हो इसलिए चल रहे हैं। कांग्रेस का जो मैंने हमेशा कहा सेंट्रल सिस्टम है, विनोद जी हालांकि उसमें पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की कमी है। वरुण जी कह रहे हैं कि भाई अगर वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो राम भक्त नहीं है। वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए, मैं आप उससे पहले जवाब दे, पर वरुण जी मुझे ऐसा लगता है इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपके जो बगल में बैठे हैं किशोर तिवारी जी, उन्होंने इसी शो पर कहा था कि हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया है। तो ऐसे बहुत हैं जो निमंत्रण चाह रहे थे। मैं कर लूंगा। हाँ, ऐसे बहुत है जो निमंत्रण चाह रहे थे। आपने नहीं कहा था ये? आप चाहते थे कि नहीं चाहते कि निमंत्रण मिले? जरा मैं जवाब एक बार किशोर जी और विनोद जी। अरे निमंत्रण दिया ही नहीं। एक मिनट मैं पूरी बात कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि विनोद बंसल जी को रखिए स्क्रीन पर। वचन रखेंगे हम लोग। बोलिए नहीं, हम लोग अयोध्या गए थे, आदित्य जी गए थे, उद्धव जी गए थे, और हम वहां जाएंगे। लेकिन जब शंकराचार्य वगैरह बोलेंगे कि मंदिर पूरा हो गया और प्राण प्रतिष्ठा अब होनी चाहिए, ऐसे वक्त जाएंगे। अभी ये बीजेपी के कार्यक्रम में जाकर और ऐसा अपमानित होकर जाके क्या करेंगे बताइए ना आप। सारा पॉलिटिक्स हो रहा है। अगर जिस दिन हमें राम जी बुलाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे। 15 को भी जा सकते हैं, 16 को भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम नहीं जा रहे अयोध्या। विनोद जी हम मोदी जी के आपका ही सवाल पूछ रहे हैं, कार्यक्रम में नहीं जा रहे। यहाँ पर के शर्मा जी ने कहा हम नहीं दे रहे हैं निमंत्रण, वो हमारा नहीं काम। तो अब मुझे ये बताइए, क्या मैं वीएचपी के प्रवक्ता की हैसियत से आपसे पूछ सकती हूँ कि किशोर तिवारी जी के नेताजी को क्यों नहीं मिला निमंत्रण? क्यों उद्धव ठाकरे को निमंत्रण आप लोगों ने नहीं दिया है? वो नाराज है इस बात पर। क्योंकि हम बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि हम बीजेपी के साथ। ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, मैंने पूछा आपका सवाल। हाँ देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और जो इस वास्तव में इस सवाल को सब आपके सभी सुधी दर्शक जानना भी चाहते हैं किशोर जी के साथ में। मैंने किशोर जी को ही कहा था कि देखिए निमंत्रण आएगा अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो। देखिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने जो निमंत्रण की कैटेगरी डिफाइन की है ना जी, वो बड़ी स्पष्ट कैटेगरी है जी। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, उन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के जो प्रधान हैं उनको बुलाया है, या फिर श्री राम जन्मभूमि के मुक्ति यज्ञ में जो संगठन जो आंदोलन में जो शामिल हुए, जरा मेरी आवाज़ इको हो रही है, थोड़ा ठीक करवा दीजिए। तो जो राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर थे उनको बुलाया है। तो मुझे लगता है अगर इस कैटेगरी में कोई राजनेता आता है तो डेफिनेटली आएंगे और वो निमंत्रण जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि निमंत्रण नहीं आया इसलिए उस इवेंट पर क्वेश्चन उठाना। अगर निमंत्रण नहीं आया तो ये कहना कि भाई तो कच्चे मकान में जा रहे हैं राम जी, मैं नहीं जाऊँगा, और वो शंकराचार्य जी ऐसे कह रहे हैं इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मोदी जी का कार्यक्रम है इसलिए नहीं जाऊँगा, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि मेरे को निमंत्रण नहीं आया। और भी क्या है यार, समझ में नहीं आता। आपके सुधी दर्शक भी सुचरिता जी बड़े कंफ्यूज हैं इन लोगों के चक्कर में।